बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पहाड़ों के बीच बसा था सुरगिरी नाम का एक छोटा सा राज्य। लोग कहते थे, इस राज्य की रक्षा कोई दिखाई न देने वाला देव करता है। हर साल जब दुश्मन हमला करते, अचानक आंधी, बिजली और भूकंप से सेना भाग जाती। राजा महाराज अजयवर्धन इसे देव की कृपा मानते थे। लेकिन राज्य में एक युवक था, वीरन। न वो पूजा करता था, न कथाओं पर विश्वास। वो कहता, अगर देव है तो वो दिखता क्यों नहीं। एक रात वीरन ने पहाड़ की चोटी पर नीले प्रकाश में नहाया एक प्राचीन मंदिर देखा। मंदिर के द्वार पर लिखा था, जो सत्य खोजेगा वही राज बनेगा, पर पहले सब कुछ खोएगा। यहीं से कहानी बदलने वाली थी। दूसरे पार्ट में देखेंगे वीरन और देव का क्या राज है और कौन सा राज खुलेगा। वीरन मंदिर के अंदर गया। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, सिर्फ एक चलता हुआ दीपक और गूंजती आवाज। वीरन, क्या तू सत्ता चाहता है? वीरन चौंका। मैं सच चाहता हूं। आवाज बोली, तो सुन, इस राज्य का देव कोई आकाश से नहीं आया। दीपक की लौ में उसे दृश्य दिखे, पुराने राजा, गुप्त युद्ध और एक वंश जिसे इतिहास से मिटा दिया गया। अचानक वीरन के शरीर पर देव चिन्ह उभर आया। वो दर्द से गिर पड़ा। आवाज आई, तेरे रक्त में वही शक्ति है जो राज्य को बचाती आई है। उसी समय राजधानी में संकट आ गया। राजा अजयवर्धन बीमार पड़ गए और वीरन को सपने में एक वाक्य सुनाई दिया, राजा तेरा शत्रु नहीं, सत्य तेरा पिता है। लास्ट पार्ट में देखेंगे कि वीरन सच जानकर अब क्या करेगा। वीरन महल पहुंचा। राजा ने उसे देखते ही कांपते हाथों से मुकुट उतार दिया। राजा बोले, तू जान चुका है ना, अब मैं छुपा नहीं सकता। सच सामने आया। वीरन उसी पुराने देव वंश का अंतिम वारिस था। देव कोई अलग अस्तित्व नहीं था, बल्कि एक वंश जिसे विशेष शक्ति दी गई थी राज्य की रक्षा के लिए। राजा अजयवर्धन ने वही वंश धोखे से हटाया था, लेकिन शपथ ली थी, जब असली वारिस जागेगा मैं गद्दी छोड़ दूंगा। वीरन ने कहा, मुझे राजा नहीं, रक्षक बनना है। उस रात पहली बार देव दिखा, राजा के सिंहासन पर नहीं, बल्कि जनता के बीच खड़े वीरन में। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से इतिहास शुरू होता है।